यदि मैं उस कालिया सर्प के साथ वार्तालाप करना चाहूं तो कैसे करूं? उसके पास जाओ और उससे कहो कि असुर गुरु शुक्राचार्य का आदेश है, उन्होंने तुमसे मिलने का आदेश दिया है। अब मैं उस महासर्प कालिया की सहायता से मेरे शत्रु उस कृष्ण का वध करूंगा। कान्हा, आज हम क्या खेल खेलेंगे? एक विशेष खेल। वो क्या? दाऊ, इनसे कहिए कि हम पानी में शीला फेंकने वाला खेल खेल सकते हैं। टोली, कान्हा ने शीला फेंकने का खेल खेलने का सुझाव दिया है। क्या? एक दूसरे के ऊपर शीला फेंकने का खेल? किसी को सर्दी पहुंची तो कैसे बड़े भाइयों आप? दाऊ, आपके मुखिया होने का क्या लाभ? वृंदा तो आपकी बात सुनती ही नहीं है। एक तो इतने बड़े होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अरे सुन तो लो पहले, नकचड़ी। नहीं, हम नहीं खेलेंगे। अरे शांत हो जाओ टोली, एक दूसरे के ऊपर शीला नहीं फेंकनी है। तो कान्हा कहना चाहता है कि हम नदी में शीला फेंकने का खेल खेलेंगे। परंतु वो खेलेंगे कैसे? देखो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इस शीला को ऐसे पकड़ेंगे, पानी की ऊपरी सतह पर ऐसे फेंकना है कि शीला एक के बाद एक टिप्पे खाकर दूर तक जाए। ये देखो, ऐसे। अरे वाह दाऊ, ये तो बड़ा ही रोमांचक खेल है। अब जिसकी भी शीला अधिकतम दूर जाएगी वो विजयी होगा। नहीं दाऊ, आप भूल रहे हैं, हमें नदी के समीप नहीं जाना है ना। सुनो मधुमंगल, भयभीत ना हो, ये खेल सुरक्षित होगा। यदि हम छोटी छोटी शिलाएं फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जैसा कि हमने वचन दिया था, आज का दिन राधा का दिन है, तो राधा जो बोलेगी वही खेल होगा और वही नियम होंगे, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। हाँ, हम सब राधा की बात मानेंगे। उचित है, तो चलो अब राधा इस खेल का आरंभ करेगी। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वृंदा इस खेल का आरंभ करे। धन्यवाद राधा, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैंने तो तुम्हारे विषय में कितना अनुचित विचार किया था, जैसे कि अधिकतम लाभ तुम ही उठाओगी और हम केवल तुम्हारा अनुसरण करते रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। अब तो मैं भी इस टोली के एक सदस्य हूँ ना। बिल्कुल। तो चलो प्रथम शीला फेंको। हाँ चलो चलो, आज इस नए खेल का आरंभ वृंदा करेगी। एक बात स्मरण रहे, इस शाखा के पीछे खड़े होकर ही शीला फेंकनी है। हाँ! आओ वृंदा। वृंदा 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 वृंदा। कालिया, मैं जानता हूं तुम यमुना के भीतर छिपे हो और ये भी जानता हूं कि क्यों छिपे हो। मैं महाबली कंस गुरु शुक्राचार्य के पक्ष से आया हूं और उनका कहना है कि तुम कभी उनका आदेश नहीं टालते, और उनका आदेश है तुम अभी इसी क्षण यमुना से बाहर आओ। बाहर आओ कालिया, बाहर आओ कालिया।
आलिया, बाहर आओ। मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है जो तुम्हारे और मेरे दोनों की हित की बात है। तुम जिस गरुड़ से भागते भागते जा रहे हो वो गरुड़ मेरे शत्रु नारायण का वाहन है। परंतु तुम भागते भागते उचित स्थान पर आए हो। महाबली कंस की मथुरा में गुरु शुक्राचार्य ने आदेश दिया है कि अब तुम्हें उस गरुड़ से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महाबली कंस भी ये सुनिश्चित करता हूं कि तुम्हारे बाहर आते ही मैं और तुम मिलकर उस नारायण और उस गरुड़ के अंत की योजना बनाएंगे। उसका अंत कर देंगे हम मिलकर। हम दोनों एक साथ मिलकर हमारे शत्रु का वध करेंगे। और हाँ, तुम्हें सदा के लिए तुम्हारे शत्रु गरुड़ से छुटकारा मिल जाएगा। तालिया, अब शीघ्र बाहर आओ, बाहर आओ। कालिया, कंस तुमसे मिलने के लिए आया है और मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा है। जिस स्थान पर तुम अभी बैठे हो, मैं सुनिश्चित करता हूं कि वो स्थान गरुड़ से सुरक्षित रहे। कान्हा, ये क्या? अब तो कालिया बाहर आ जाएगा। अब तो वो मामा जी के साथ मिलकर वृंदावन के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर देगा। इतनी बड़ी बात इतनी शीघ्र थोड़ी ना होगी दाऊ। अच्छा, परंतु शुक्राचार्य के सुरक्षा कवच के कारण अब गरुड़ वहाँ आ ही नहीं पाएगा ना। कालिया को बाहर आने से रोकने के लिए हमारे पास एक व्यक्ति है दाऊ। व्यक्ति? कौन है वो? राधा। राधा? हाँ दाऊ, मैंने राधा को वचन दिया है। ये खेल सबके लिए बड़ा ही मनोरंजक सिद्ध होने वाला है और इसके अंत में सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें राधा रानी कहकर पुकारेंगे। राधा रानी? हाँ दाऊ। राधा रानी, जाओ और फेंको शीला। देखना, इस खेल में तुम ही विजयी होगी। परंतु तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? हाँ। फिर जाओ और फेंको शीला। जाओ जाओ, शीला फेंको, जाओ। राधा 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 राधा। असुर गुरु शुक्राचार्य ने यहाँ सुरक्षा कवच बना दिया है। अब मैं सुरक्षित बाहर आ सकता हूँ। ये क्या है? अति उत्तम राधा रानी।
ये क्या था? इतनी छोटी शिला में इतनी अधिक शक्ति कैसे आई जो मुझे नदी में इतना पीछे ढकेल सके? मुझे लगता है ये स्थान भी मेरे लिए सुरक्षित नहीं। कान्हा, ये तो एक कंकड़ से 2 लक्ष्य साध दिए। हाँ, तुम तो विजय हुई राधा। तुम्हें उपहार स्वरूप क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि आप सब एक पंक्ति में मुझे राधा रानी कहकर पुकारें। कुछ भी हो, ये नकचड़ी नहीं मानेगी। देखना कान्हा। पंक्ति में आओ। तो बताओ टोली, हमारी टोली की नई सदस्य कौन? राधा रानी। तुमने हमसे राधा रानी तो बुलवा दिया, परंतु ये तो बताओ कि तुम कहाँ की रानी कहलाओगी? तुम्हारा राज्य तो है ही नहीं। बरसाना और वृंदावन तो गांव है। तुम्हारा मन प्रसन्न करने के लिए हमने तुम्हें रानी पुकारा। अब बताओ, बिना राज्य के तुम रानी कैसे बनोगी? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, तुम ठीक कह रही हो। मेरा तो कोई राज्य है ही नहीं, तो रानी हो ही नहीं सकती मैं। गुरुदेव, गुरुदेव। कंस, ये सब क्या हो रहा है? इतनी विनती करने के पश्चात भी आपका वो काया सर्प यमुना से बाहर नहीं आया। आपने तो कहा था ना कि वो आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा, तो क्या हुआ फिर? कंस, कदापि वो मेरे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। परंतु जब तुम उसे पुकार रहे थे, तब वहां वो मायावी बालक कृष्ण अपनी टोली के साथ खेल रहा था। अवश्य ही उस कृष्ण ने कोई ना कोई माया रची होगी। परंतु तुम चिंता मत करो कंस, तुम पुनः जाओ और जाकर उसे पुकारो। तुम तब तक उसे पुकारते रहो जब तक वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि तुम दोनों की भेंट पर ही आगे का खेल निर्भर है। अन्यथा ये खेल तो हाथ से जाएगा ही, और साथ में सदा सदा के लिए मथुरा का जल विषैला हो जाएगा। लगता है सभी उचित कह रहे हैं। मैं रानी नहीं हो सकती। मेरा राज्य तो है ही नहीं, और मुझे किसी गांव की या छोटे से राज्य की रानी नहीं बनना। जाने दो कान्हा। मैंने जो अपनी हाथों से बनी रानी वाली पोशाक और मोरपंख तुम्हें दिया, और जब तुमने उसे पहना तो तुम्हें भी लगा ना कि तुम राधा रानी जैसी दिख रही हो। परंतु केवल रानी के जैसे दिखने से कोई रानी नहीं बन जाता। मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगा तुम्हें राधा रानी। परंतु कहाँ की रानी? किस राज्य की रानी? अभी के लिए तो वो गोपनीय है, परंतु मैं तुम्हें रानी तो अवश्य बनाऊंगा। बताते जाओ कि मेरा राज्य कितना भव्य होगा। तुम्हारा
हमारा राज्य इतना भव्य होगा जितना कभी किसी भी राज्य के रानी का नहीं हुआ होगा। इतना सत्य कह रहे हो? 100%। राधा रानी का सबसे भव्य राज्य होगा। क्या कान्हा, तुम भी ना कुछ भी वचन दे देते हो। अब कहाँ से लाओगे इतना भव्य राज्य? सबको मुझ पर विश्वास होता है दाऊ, बस एक आप हो जिसे सदैव मुझ पर संदेह होता है, मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हो। अरे नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो आप पर पूर्ण विश्वास है, आप पर भी और आपकी नटखट लीलाओं पर भी, जो मेरी कभी समझ में नहीं आती। बस बस अब ठिठोली करना बंद कीजिए, अभी तो हमारा ध्यान कहीं और होना चाहिए। कहाँ? मामा जी पर? हाँ, अधिक समय हो गया, उनके विषय में कोई समाचार ही नहीं मिला। मामा जी पीछे हट गए क्या कान्हा? नहीं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक बार उनके बुलाने पर कालिया यमुना से बाहर नहीं आया, तो अब वो दूसरा प्रयास करने जा रहे हैं। कालिया, कालिया, उस अंधकार से बाहर आओ जिसे तुम्हें छिपा कर रखा है। बाहर आओ कालिया, तुम्हें साहसी होना होगा, निर्दयी बनो, क्रूर बनो मेरी तरह। अब तो ऐसे भी रात्रि का समय है, अब चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो तुम्हारा शत्रु गरुड़ भी आकाश से चला गया होगा। कालिया, तुम्हारे शत्रु गरुड़ की इस रात्रि में होने की कोई संभावना नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। बाहर आओ, बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मेरे समक्ष आ जाओ। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान ये महाबली कंस करेगा। जितना क्रूर होना है हो जाइए मामा जी, परंतु आपको इतनी सी बात भी ज्ञात नहीं कि गरुड़ की दृष्टि तो रात्रि में भी अधिक स्पष्ट और तेज होती है जितनी कि दिन में होती है। वो मेरा गरुड़ है, और वैसे भी जब तक मैं ना चाहूँ मामा जी, आप कालिया से नहीं मिल सकते। अभी आपकी भेंट करने का सही समय आना शेष है। क्यों गरुड़?